वेलकम टू द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस एडिटोरिया बुक का पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हम क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्रलिपि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो ए में दिया है गुप्तकालीन शासकों में देवत्व का सिद्धांत प्रचलित था, ये कथन सत्य है। बी में दिया है गुप्त काल में पुरापाल नगर का मुख्य अधिकारी होता था, तो यह भी कथन सत्य है। 3 में दिया है गुप्त काल में प्रांतों की अवनी कहा जाता था, यह भी कथन सत्य है। इस काल में जंगली भूमि को खील कहा जाता था, ये कथन गलत है। जंगली भूमि को खील नहीं बल्कि अपरहत कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ जीवक चितामणि के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरुकदेवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवल। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। शेख अहमद सरहिंद निम्नलिखित में किनके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। शेख अहमद सरहिंद अकबर के समकालीन थे। सूची 1 को सूची 2 में सही सुमेलित करना है। तो बलवन का संबंध है चहलगानी का अंत से, और अकबर जो थे ये दास प्रथा का अंत किया था अकबर। और फिरोज तुगलक का संबंध है रोजगार के दफ्तर की स्थापना से। और अलाउद्दीन खिलजी का संबंध है मूल नियंत्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में सर्वप्रथम जिले में पुलिस थाना की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर्वप्रथम जिलों में पुलिस थाने की स्थापना करवाए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ये जीवन के अपने अंतिम दिन में जैन धर्म अपना लिए थे। भील विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। भील विद्रोह पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अठारह के विद्रोह के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। इस विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था, ये कथन सत्य है। बी में दिया है इस विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण डलहौजी की हड़प नीति थी, यह भी कथन सत्य है। सी में दिया है इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण राष्ट्रीय भावना का अभाव था, यह भी कथन सत्य है। इसमें से असत्य ऑप्शन नंबर डी, इस विद्रोह के बाद वायसराय के पद को गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तित नहीं, भारत के गवर्नर जनरल के बाद उसे वायसराय बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर धर्म संवाद संसद में भाग लिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिकागो। ये अमेरिका का शहर है।
लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस लोकप्रिय समाचार पत्र को लक्ष्य करके लाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोम प्रकाश। ये एक लोकप्रिय समाचार पत्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं पास करवाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन। 1907 में सूरत अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे: स्वराज की प्राप्ति, स्वदेशी के प्रोत्साहन और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस रेडियोएक्टिविटी श्रेणी के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन। रेडॉन एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला रेडियोधर्मी गैस है। ये गंधहीन होता है। किस जहाज के कर्मचारियों ने 1946 ईस्वी में शाही नौसेना के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनएस तलवार। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किस आयोग द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परसीमन आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार भारत की कौन सी पक्षी संकटग्रस्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिरफिंजेट। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कार में बैठा यात्री कार के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाता है, इसकी सही व्याख्या करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन का प्रथम गति का नियम। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। सौर सेलों के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता या प्रवर्तक के बीच लगभग 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। विद्युत बल्ब के तंतु फिलामेंट का गलनांक लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35,000 डिग्री सेल्सियस। यह टंगस्टन धातु का बना होता है। बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। इसमें बोल रहा है राशि और उनके मात्रक। तो बल का सही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर m गुना ए। सेकंड में है वेग। वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। और संवेग का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और घनत्व का हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर। संवेग बराबर हो जाएगा m गुना v, यानी द्रव्यमान गुना वेग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गन्ने के शक्कर से सिरका बनाने में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकोडोमी एसिटी। ये शक्कर को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है धातु और अयस्क। मैग्नीशियम का अयस्क है डोलामाइट।
और तांबा, तांबा का अयस्क है एजुराइट। और टिन, टिन का अयस्क है कैसिटेराइट। और जस्ता का अयस्क है केलामाइन। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 कॉपर सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 इंटू 5H2O। कठोर जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। धूप के चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रूक्स कांच। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? तो इसका आंसर है राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दूध के पाश्चराइजेशन हेतु कितने तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 62.50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में सिर्फ 4 चीज़ की आवश्यकता होता है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बटरवॉट। बटरवॉट एक कीटभक्षी पौधा है। ये पौधे अपने लिए पोषक तत्व प्राप्त करने हेतु कीटों का भक्षण करते हैं। इसमें बोल रहा है फल और उसके खाने योग्य भाग। तो आम, आम के खाने योग्य भाग है मध्य फल भीति। सेव, सेव का है गूदेदार एरिल, सेव का गूदेदार पुष्पासन होगा। और टमाटर का होगा बेरी। और लीची का होगा गूदेदार एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइटर नामक बीमारी मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। आयोडीन की कमी से हम लोग के घेंघा रोग भी होता है। उल्टी यानी वोमिटिंग का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेंडुला ऑब्लोंगेटा। मानव रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए में यह तरल संयोजी ऊतक होता है, ये सही है। प्लाज्मा रक्त का जीवित तरल भाग होता है, ये गलत है। प्लाज्मा जो है ये रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर बी। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बारगी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। 38 क्वेश्चन नंबर 39 से देखते हैं। पशुओं का वीर्य का भंडारण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका
प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरल नाइट्रोजन। केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। कोचीन जो है ये केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस सेल समूह की चट्टानें खनिज पदार्थों की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ सेल समूह। केदारनाथ पर्वत शिखर हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय ये सतलज और काली नदी के मध्य में है। चंबल नदी का सहायक नदी कौन सा है? तो काली सिंध। यमुना का सहायक नदी है सिंध नदी। और ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है संकोश नदी। और तापी का है अनेर नदी। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कोयले तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। असम में डिगबोई तेल शोधक है। असम में डिगबोई तेल शोधक कारखाना है। और कर्नाटक में मंगलोर तेल शोधक कारखाना स्थित है। और महाराष्ट्र में ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र को घटते क्रम में समझाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर। मेघालय का है 27.9% और अरुणाचल प्रदेश इसका है 26% जनसंख्या। और बिहार का है 25.4% और जम्मू कश्मीर का है 23.6%। बारगी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेगिस्तान और महाद्वीप, गोबी रेगिस्तान ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। और कलहारी ये अफ्रीका में स्थित है। और सहारा भी अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। और ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया में महाद्वीप में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सुमेलित हैं। असत्य कथन की पहचान करें। तो ए में दिया है चिली विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। इसका आंसर हो जाएगा ये कथन सत्य है। वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह भी कथन सही है। बुशमैन जनजाति कलारी मरुस्थल में पाई जाती है, यह भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन मलेशिया में होता है, यह कथन गलत है। सबसे बड़ा रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता है। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान द्वीप पर स्थित है। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को
भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1833 का चार्टर अधिनियम। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवसर। संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का गलत मिलान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनाडा। कनाडा संसदीय शासन से नहीं है। कनाडा का संविधान से भारतीय संविधान का संघात्मक विशेषता तथा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास संबंधित प्रावधान लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये लिया गया है। नेक्स्ट है अनुसूची और प्रावधान। तो द्वितीय अनुसूची में वेतन, पेंशन एवं भत्ते प्रावधान है। और तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है। और षष्ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। और 8वीं अनुसूची में भाषाई प्रावधान है। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6। कौन कौन से राष्ट्रपति हैं? तो सबसे फर्स्ट में है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सेकंड में है राजेंद्र प्रसाद, इन्हें 1962 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। और थर्ड में है जाकिर हुसैन, इन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चौथे स्थान पे है APJ अब्दुल कलाम, इन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर VV गिरी, इन्हें 1975 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। और छठे स्थान पे है प्रणब मुखर्जी, इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोक कल्याण की अभिवृद्धि। मौलिक अधिकार के अंतर्गत लोक कल्याण की अभिवृद्धि को नहीं रखा गया है। किसका वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी महान्यायवादी।